Let's settle the fight. कट टाउन के प्राइमरी स्कूल में बच्चे खूब मजे कर रहे हैं और हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओह हमारा फूल, मुझे माफ करना। ये क्या किया तुमने? सुनो, वही रुको। अब क्या हुआ? मैंने माफी मांगी ना। ये इतनी अकड़ क्यों दिखा रहा है? क्या तुम्हारे फुटबॉल की वजह से फूल कुचल गया? हाँ, गलती से। वो पौधा ठीक तो होगा ना? चलो हम नया पौधा लगाते हैं। पर वो फूल बस खिलने ही वाला था। अच्छा तो सुनो, तुम्हारा फूल कुचलने के लिए सॉरी। तुमने जो गलती की है उसकी माफी नहीं मिल सकती। मैं ताजा पानी लेकर आता हूँ। क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? तुम्हारे इसी लापरवाही की वजह से वो बेचारा पौधा कुचल गया था। पर चामीन, नियांता ने ये जानबूझकर नहीं किया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका फुटबॉल उस पौधे को कुचल देगा। इसका मतलब ये कुछ भी कर सकता है। तुम लोग बहुत आवाज करते हो। वैसे भी मुझे तुम लोगों से बहुत नफरत है। तुम्हें तो इस क्लास में होना ही नहीं चाहिए था। नियांता, तुम हमेशा हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो? हाँ हाँ, मुझे झगड़े पसंद नहीं। ये नियांता हमेशा बच्चों की तरह बिहेव करता है। तुम ठीक कहती हो। देखो नियाको, इस तरह की बातें करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लगता है इन लोगों में लड़ाई हो गई है। वाह, मजा आ रहा है। इन्हें और भी लड़ने दो, लड़ने दो। पर ये देखकर अफसोस हो रहा है। अब तक तो ये लोग अच्छे दोस्त थे। अरे हाँ, अगर मैं इनकी लड़ाई रुकवा दूं तो फिर मैं यकीनन मशहूर बन जाऊंगा। और कौन, तुम इसमें मेरी मदद करो। बिल्कुल करूंगी। नहीं, मैं उनसे दोस्ती नहीं करूँगा। नहीं बच्चों, ऐसा मत कहो। देखो, तुम्हें कम से कम मेरे जितना बड़ा दिल रखना होगा। हाँ, लेकिन उसने तो कहा उसे लड़कों से नफरत है। और हाँ, मुझे भी उन लोगों की चुगलियाँ पसंद नहीं। सही कहा। कभी कभी कौन भी ऐसा करती है। पर आप तो सब कुछ कौन पर छोड़ देते हैं नियॉन सर। उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तुमसे किसने कहा? मैं सब कुछ उसके बिना कर सकता हूँ। खैर, लड़कों को खूब मेहनत करनी होगी और सारे काम बिना किसी लड़की की मदद लिए करने होंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। पर तुम तीनों ने झगड़ा क्यों किया? पर वो लोग तो कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। और उन्होंने कहा कि वो बिना लड़कियों के बहुत खुश रहेंगे। देखो, हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। देखा है ना नियॉन सर और मैं कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। कौन? अगर तुम्हारे साथ नियॉन सर ना रहे तो तुम क्या करोगी? अब तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुम नियॉन पर कब तक डिपेंड रहोगी? मैंने तो ये बात कभी सोची ही नहीं। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल। क्या तुम बता सकते हो कि ये कुल मिलाकर कितने सेब हैं? जी टीचर। टीचर अरे ये क्या? मैं कभी किसी से नहीं हारता। ये लो। और हम भी नहीं हारेंगे। हम तो कभी नहीं हारेंगे। अरे नहीं, मेरा शक बिल्कुल सच था। ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? मैं आज से सब कुछ खुद ही करूँगा। हाँ, वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं एक अच्छा बावर्ची बन सकता हूँ। आओ, इसी वक्त नीचे आओ। मैंने कहा नीचे आओ। क्या हुआ नियॉन सर? नहीं, उन्हें अपना काम खुद करने दो। ये काम तो वाकई मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारने वाला। मुझे तो नियॉन सर को इतनी मेहनत करते देख खुशी होनी चाहिए, पर मुझे तो दुख हो रहा है। मैं क्या करूं? स्वागत है दोस्तों। आज के मशहूर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर है नकाबपोश नियांडर। ये नियांडर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन तुम? मेरे मामले में मत आओ। पर आपके दुख में मैं दुखी होती हूँ सर। मैं ये नहीं देख सकती। नियांडर, तुम्हारी तो मैं अंगिया। ठीक है, कौन? शुक्र है कि मैं एक लड़का बनकर पैदा हुआ हूँ। मुझे खुशी है कि मैं एक बिल्ला हूँ। खुश होने की क्या बात है? यहाँ तक कि नकाबपोश नियांडर भी एक लड़का है।
क्या तुम ये साबित कर सकती हो कि नकाबपोश नियंडर एक लड़का ही है? इसमें साबित क्या करना, नियंडर एक लड़के जैसा ही तो दिखता है। शायद वो अपनी असलियत नहीं दिखाना चाहता हो, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा करता हो। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि नियंडर एक लड़का है। अरे काचिन, तुम बताओ तुम किस तरफ हो? मुझे पूरा यकीन है वो लड़का है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वो कितना अच्छा होगा अगर नकाबपोश नियंडर एक लड़की हुआ तो। नकाबपोश नियंडर एक लड़की हो तो मेरे को तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पता चले कि नियंडर एक लड़की है? मुझे थोड़ा सा दुख होगा कि मैं उसकी दुल्हन नहीं बन पाऊंगी, पर फिर भी नकाबपोश नियंडर को मैं प्यार करती हूँ, करती रहूंगी। वो हैंडसम है और बहुत ही स्मार्ट। अच्छा तो ऐसी बात है। आज तुम लोगों के लिए एक अलग होमवर्क है। लड़के और लड़कियों को मिलजुल कर हमारे कैट टाउन का नक्शा बनाना है। तो तुम इसके लिए तैयार हो बच्चों? लड़कों के साथ काम करने में कोई दिलचस्पी। तुम सब आपस में मिलकर खूब मेहनत करना, ठीक है? छी, मुझे तो इन लड़कियों के साथ काम करना पसंद नहीं। असल में ये बात हमें कहनी चाहिए। हमें इसे ऐसा करना चाहिए, हम ये हिस्सा ड्रॉ करेंगे और ये वाला हिस्सा हम ड्रॉ करेंगे और फिर दोनों हिस्सों को चिपका देंगे। क्यों न हम रॉक माउंटेन पर चले? मुझे लगता है कि वहाँ से पूरा शहर हमें एक ही बार में दिख जाएगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। ये कितना बड़ा है। देखो दोस्तों, वहाँ पर वो वाली बिल्डिंग हमारा स्कूल है। चलो हम सबसे बढ़िया काम करें, सुजुको मैडम को सरप्राइज करना है। मुझे यकीन है कि हमारा काम लड़कियों से बढ़िया होगा। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अरे बाकी सब लोग कहाँ गए? नियागो, काचिन। हाँ, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? शायद तुम भी रास्ता भटक गए हो। तुम अपनी बात करो, तुम्हें कौन सा रास्ता याद है? ओ नहीं, फिर से नहीं। लगता है कि हम सचमुच इस जंगल में खो गए हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और मुझे भी नहीं। ये क्या? मेरे पैर अंदर क्यों धंसते जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा वजन ज्यादा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये क्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाउमीन कहाँ है। नियंता का भी कहीं पता नहीं है। ऐसी हालत में हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। चलो हम मिलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तुमने सही कहा। कोई हमें बचाओ। बचाओ। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। नियंडर आता ही होगा। बचाओ, हमें बचाओ। ये क्या? चाउमीन! शुक्र है। ये देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि नियंडर एक लड़का है। नहीं, नियंडर एक लड़की है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नियंडर एक लड़की हुई तो? सुनो चाउमीन, अगर मैं एक लड़की हुआ तो तुम मेरी मदद नहीं लोगे? और नियंता, तुम भी मुझे बताओ। ऐसी बात नहीं है। मुझे तो तुम सब लोग पसंद हो, तुम भले ही लड़का हो या लड़की। खैर, तुम्हारे बाकी दोस्त तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम भटक गए तो क्या हुआ? तुम एक दूसरे की मदद करोगे तो ढूंढ लोगे। फिर मिलेंगे। शुक्रिया नकाबपोश नियंडर। नकाबपोश नियंडर हम सबको पसंद करता है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। असल में लड़के लड़कियां सब एक समान हैं। सही कहा, कोई भी किसी से बढ़कर नहीं। मेरा नक्शा तो खराब हो गया। अरे हाँ, मेरा भी। क्यों ना नियंता हम साथ मिलकर एक नया नक्शा बनाएं? हाँ, तुमने ठीक कहा। शुक्र है हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका मतलब हम सब एक साथ घर जाएंगे? आओ, मेरी पूंछ छोड़ो। आओ, ये मशीन। अगर मेरी पूंछ निकल गई तो मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? आपकी हालत नहीं देखी जाती। सुनो बच्चों, क्या तुमने शहर का नक्शा बनाया?
अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा नक्शा बनाया है, शाबाश। तुम सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की है, इसीलिए इतनी अच्छी पिक्चर बनी है। और इसी तरह सभी लड़के और लड़कियां एक दूसरे की मदद करते रहे और लगता है कि सुजुको मैडम का प्लान कामयाब हो गया। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई और एक्साइटिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा।